विद्यार्थियों, आज का हमारा हिंदी कार्यपत्रक संख्या 60 है और यह हमारा सांवले सपनों की याद नामक पाठ से लिया गया है। आइए पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो क्या रखा था? फॉल ऑफ द स्पैरो। ये हमने ऊपर से अभी पढ़ा था। लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उसकी पत्नी से क्या अनुरोध किया? लोगों ने उनकी पत्नी से, फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। लोगों के अनुरोध पर फ्रीडा ने क्या उत्तर दिया? लोगों के अनुरोध पर फ्रीडा ने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है और मुझसे भी ज्यादा जानती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लॉरेंस फ्रीडा के जीवन में क्या स्थान रखते थे? क्या रखते थे? तो क्या स्थान रखते थे? वो कहती हैं कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। अर्थात जो लॉरेंस थे वो फ्रीडा के रगों में समाये हुए थे। और उसके बाद अगला प्रश्न है, असंभव का विलोम शब्द हमें चुनना है। असंभव का क्या होता है? संभव। अनिश्चित नहीं होता, नहीं, अनोखा। मुमकिन का विलोम शब्द क्या होता है? नामुमकिन। उसके बाद अगला प्रश्न है, पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। एक तो हो गया खग, ठीक है, एक तो हो गया खग और एक क्या हो जाएगा? बताइए, आप बताइए। सभी बच्चे एक और अवश्य लिखेंगे। तो पक्षी शब्द के हम लिख लेंगे, जैसे खग है, गगनचर है, अर्थात गगन में घूमने वाले। जैसे विहंग है, विहंग भी किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। तो इस तरह से हम अपने इन पर्यायवाची शब्दों को भी पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।